अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपको गुलशन के किचन में। इतनी मज़े की चीज़ें किस तरह बनी हैं। सॉरी, अब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस बार मैं भूल गई आपको दुआ देने। मेरी हमेशा से दुआएं और मेरी हर रेसिपी का आगाज़ आपके लिए ढेर सारी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में मौला ढेर सारी बरकत दे और हमारी मुश्किलें परेशानियों को मौला दूर कर दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इतनी मज़े की ये मैंने आलू की टिक्की बनाई है, साथ बनाए हैं मैंने मटर वाले चावल और ये बनाया ज़बरदस्त सा रायता। इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगा। और आपने देखना चाहते हैं कि ये मैंने बहुत तरह की आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, लेकिन इस तरह की आलू की टिक्की नहीं बनाई। ये किस तरह बनाई है तो चलाएं मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह की बनाई है। ये देखें इतने मज़े के चावल किस तरह बनने हैं मैं आपको बताती हूँ। हमने चावलों को पहले ही भिगो के रखा हुआ था। आप इसे 5 से 7 मिनट तक पहले भिगो के रख दें। हमारे पास ये देखें मटर भी हैं और ये हरी मिर्चें भी। सबसे पहले हमने घी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लिए देखें घी लिया है, घी में हमने प्याज डाली हुई है और प्याज के अंदर हमने जो थोड़ी सी चीज़ डालनी है वो डालना है ज़ीरा। ये प्याज के साथ साथ हल्का हल्का भूनता रहेगा और बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखें प्याज हमारी और ज़ीरा हमारा हो गया। अब हमने इसके अंदर जो थोड़े सा डालना है, आपको सामने है थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है। ये देख लें मैंने थोड़ी सी इसमें डाल रही है दालचीनी और 2-4 लौंग के टुकड़े। बस ये ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, बस इतनी डालनी है। और थोड़ी सी आपके पास अगर है, मैं तो हमेशा अपने घर में रखती हूँ, ये देखें कलवंजी में ज़रूर डालती हूँ। कोशिश किया करें हर सब्ज़ी में, चाहे वो चावल हैं चाहे कोई सब्ज़ी आप बनाएं या चिकन बनाएं, कलवंजी ज़रूर डाला करें। आपको पता है इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसका जिक्र तो कुरान पाक में भी है, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूर डाला करें आप। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब जो हमारे पास है मटर, हमने वो डालने हैं। पाँच मिनट तक ये होने देते हैं। फिर इसमें और क्या मसाले ऐड करने मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमने हरी मिर्चों को मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें, क्योंकि आपको पता है मैंने मटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। ये मैंने हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने कूट लिया है। आपके चाहे तो ब्लेंडर से, लेकिन आपने कूटना इसी तरह है। ये मोटी मोटी आपने कूटनी है, बारीक नहीं करनी, इसको मोटा मोटा कूटना है। और ये आपने मटर के अंदर डाल देना है। आप मटर पुलाव बनाते होंगे, मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छी तरह से आप लोग बनाते हैं, सबको आता है बनाना। लेकिन एक मर्तबा आप इस तरह हरी मिर्चों को कूट के बनाएं और कोशिश किया करें कि आप फुल वीडियो देखा करें, ताकि हम सब की जो वीडियोस की वॉचिंग है, टाइम वॉचिंग, वो हमारा पूरा हो। एक दूसरे को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये देखें मैंने आपको कहा है कि आप इसको हरी मिर्चों को कूट के डालेंगे, आपके पुलाव का जायका भी चेंज होगा और यकीन करें हरी मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने डालना था, क्या रह गया है, ये नमक आप अपने जायके के मुताबिक जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह डाल लें। मैंने हरी मिर्चें इतनी डाल दी हैं कि इसमें सुर्ख मिर्च की ज़रूरत नहीं है डालने की। अब एक उबाला आता है तो हम इसके अंदर अब डालते हैं चावल। मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे, इसलिए मैं चावल अब डाल दूंगी इसके अंदर। आपको पता है हमेशा रेसिपी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके डालें, थोड़ा सा इसका हम अलग कर दें, थोड़ी सी रेसिपी चेंज कर दें, तो यकीन करें कि बहुत मज़े की रेसिपी बनती हैं। आप एक मर्तबा इसी तरह आप हरी मिर्चों को कूट के डाला करें। बल्कि मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि आप सुरख मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम किया करें। आप इसमें ज़ीरा और कुटी हुई
हरी मिर्चें डालें और फिर आप ये राइस बनाएं। इंशाल्लाह से आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको थोड़ी देर, इसमें उबाला आता है तो हम इसको दम पे रखते हैं। दम के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब मेरे चावल तैयार हैं दम के लिए। ये देखें माशाल्लाह से मेरे चावल अब दम के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इतना पानी है। और मैं अब इसे दम पे रखती हूँ। जैसे ये दम पे होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। उधर हमारे तैयार हो रहे हैं मटर पुलाव, और इधर ये देखें मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अब हमने बनानी है आलू की टिक्कियाँ। मैंने अपनी और रेसिपी में और वीडियोस में बहुत सारी मैंने आलू की टिक्की बनाई थी, जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें वेजिटेबल में मैंने डाली थी चिकन के, आलू के अंदर मैंने वेजिटेबल भी डाली थी, वो वाली टिक्कियाँ भी बनाई थी। फिर मैंने एक सिर्फ उसमें डाली थी पत्ता गोभी और आलू की टिक्की भी मैंने आपको बताई थी, बहुत मज़े की थी। आप ये दोनों वीडियोस मेरी देखें और आप उस तरह बनाएं। यकीन करें कि आप सादा सिंपल आलू की टिक्कियाँ बनाना भूल जाएंगे। अब मैं आपके साथ लेके आई हूँ, ये मैंने दिए हैं आलू को मैंने बॉयल कर लिया था और मैंने इसको, ये देखें इस तरह के, आप ठंडा करके कोशिश किया करें जब भी आप इसको यूज़ करें, आलूओं को, गर्म आलूओं को ना करें, फिर वो लेसदार हो जाते हैं, उनकी फिर टिक्की अच्छी नहीं बनती। ये मैंने ठंडे आलू किए थे और इनको मैंने तोड़ लिया था। इसमें हमने और क्या चीज़ ऐड करनी है, मैंने ये देखें काफ़ी सारा हरा धनिया है, ये हरा धनिया हमने इसमें डालना है। और मेरे पास ये देखें मैंने ली हैं हरी मिर्चें, मेरे पास सुरख हरी मिर्चें थी। आपके पास अगर किसी और कलर की हैं, ग्रीन वाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है, चलें, लेकिन मैंने ये ली थी क्योंकि मुझे ये पसंद थी। और आपके पास भी हैं तो कोशिश करें कि हरी मिर्चें ना डालें, आप इस तरह की मिर्चें डालेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। और आपने क्या करना है, इसको आपने कूटना है, कूट के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए हमने आलू के अंदर हरा धनिया डाल दिया था और जो मैंने आपको सुर्ख मिर्च बताई थी उसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया है। ये देखें आप, इस तरह आपने कूटना है। अगर आपको पता है हम हर चीज़ में हरी मिर्चें तो ऐड करते ही हैं, हरी मिर्च के बजाय अगर आप ये सुर्ख मिर्चें इस तरह आप ऐड करेंगे और फिर इसका जायका आप खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह से यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सारी हमने इसमें ऐड करनी है क्योंकि हमने और कोई इसमें मिर्चें नहीं ऐड करनी। ये सारी की सारी सुर्ख मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद हमने ये देखें हमारे पास नमक है, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है ये कलौंजी, और ये हमारे पास अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन है, और ये हमारे पास ये धनिया है। धनिए को हमने हाथ से रगड़ के फिर डालना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक जैसा आपका दिल चाहे वो डाल लें। और बाकी जब ये हमारे पास धनिया है इसको हमने हाथ से यूँ करना है और यूँ मसल के, ये देखें, फिर हमने डालना है, बस। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। हमने अब क्या चीज़ करनी है, इसके अंदर हम जो करेंगे मिक्स, जो हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है सिर्फ थोड़ी सी चीज़ है, वो है आपके लिए ज़ीरा, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। ये देखें, इसको भी हाथ से आपने मसल के डालना है। अगर हम मसल के डालते हैं ना तो इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। और इसको आपने फिर अच्छी तरह हाथ से मैश कर लें, या आपके पास चम्मच है तो चम्मच से कर लें। जिसको मतलब मिर्चें लगती हैं, सुरख मिर्चें लगती हैं, तो वो आप फिर किसी चम्मच से आप कर लें, मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने हरी मिर्चों की, हरी तो नहीं मैं कह सकती, इसको लाल मिर्चें जो हैं हमने, और आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार कर ली हैं। आपको ये देखें कितनी खूबसूरत ये जितनी खूबसूरत आपको ये नज़र आ रही हैं, इतनी ही माशाल्लाह से चटपटी मज़ेदार ये टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। अब हमने इसको आलू में देखें, इसमें हम अंडा लिया, हमने अंडे में डिप करनी है और इनको फ्राई करना है। आग की आंच बहुत हल्की रखनी है, आपने बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बनाना नहीं आती,
आप मुझे पता है मुझसे ज़्यादा अच्छा आप बना लेती हैं, लेकिन एक मरतबा आप इस तरह की आप ये टिक्कियाँ बनाएं सुरख मिर्चों के साथ, यकीन करें बहुत अच्छी ये टिक्कियाँ बनेंगी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ को चेंज होना चाहिए, हमें भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए और रेसिपी भी चेंज होनी चाहिए। इसीलिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये चीज़ें बन रही हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ये तैयार होती है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। अच्छा देखें, जिस तरह आप ये टिक्कियाँ डालते हैं ना, उसको तवे के साइड पे इसको लगाते जाएं। आपने देखा होगा बाज़ारों में बर्गर वाले, आपको पता है शामी टिक्कियाँ वो इसी तरह करते हैं कि वो साइडों पे लगा देते हैं ताकि वो गर्म भी रहे और निचली साइड से हल्की इसको तलें ताकि वो नीचे से भी फ्राई होती रहे। इसी तरह मेरी ये टिक्की भी तैयार होगी, तो इसको मैं साइड पे कर लूँगी। ये बहुत छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो हम अपने जहन में रखें तो हमारी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। ये देखिए, अब मेरी दरमियान की जगह खाली है तो मैं अब वो टिक्की इसमें डाल रही हूँ और बाकी जो मेरी वो गर्म भी रहेंगी और तैयार भी हो जाएंगी। जैसे ही ये तैयार होती हैं तो मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो आलू की टिक्कियाँ हैं सुर्ख मिर्चों के साथ बहुत मज़े की चटपटी सी है वो तैयार हैं। और इधर हमारे जो आलू के मटर वाले जो चावल थे वो भी तैयार हैं। इसके साथ हमने बनाया है हरी मिर्चों में रायता, पुदीना डाल लें आप, बहुत मज़ेदार ये चीज़ है, डिश बनाई है मैंने। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। इंशाल्लाह से अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मैं आपको हमेशा से हर पल से आपको दुआओं में याद रखूँगी। इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे एक आसान सी झटपट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।